Today morning, I wish to share on the need to yield to God's work in our lives. और आज सुबह मैं बातना चाहता हूँ परमेश्वर का कार्य जो हमारे अंदर होता है उसके प्रति अपने आप को समर्पित करने के बारे में। There is a blessing if we can cooperate with the God's work in our lives. परमेश्वर का कार्य जो हमारे अंदर जो होता है यदि हम उसके साथ सहयोग करते हैं तो उसमें एक आशीष है। If we resist God's work in our lives, unnecessarily our God's work will get delayed and our life will not be a blessing to others. और यदि परमेश्वर का कार्य जो हमारे अंदर होना है उसको हम सहयोग नहीं देते हैं तो बिना कारण परमेश्वर का जो कार्य है उसमें विलंब होगा। But on the other hand, if we are willing to yield our lives to God, लेकिन दूसरी तरफ यदि हम तैयार हैं हमारे जीवनों को परमेश्वर के प्रति समर्पण करने के लिए, that will speed up the work of God in our lives. और जिससे परमेश्वर का कार्य हमारे जीवन के अंदर तेजी से आगे बढ़ेगा। And God's purposes in our life will be fulfilled faster. और परमेश्वर के उद्देश्य हमारे जीवन में और भी तेजी से पूरे होंगे। Paul often calls himself as a bond servant of Jesus Christ. पौलुस हमेशा कई बार परमेश्वर का एक दास जो है उस प्रकार वो अपने को कहता है। Today Jesus is looking for bond slaves, bond servants. और परमेश्वर आज यीशु मसीह आज भी हमारे मध्य के अंदर जो अपने आप को दास या उसके गुलाम के स्वरूप में जानते हैं वैसे लोगों को खोजता है। There is a difference between a servant and a bond servant. और यहाँ पर एक दास जो है और एक जो गुलाम जैसा जो है उसके बीच में एक अंतर है। A servant works for a pay or something in return. और दास जो है जो उसको वेतन मिलता है बदले में उसके लिए वो काम करता है। But a bond servant doesn't get a salary. लेकिन एक गुलाम जो होता है बंधुआ जो होता है उसे जो है कोई वेतन नहीं मिलता है। A bond servant is not seeking a salary. और यहाँ पर बंधुआ या गुलाम जो है वो किसी भी रीति से कोई आमदनी या सैलरी को नहीं वो देखता है। There are people who say that God has not answered their prayer. और बहुत बार लोग कहते हैं कि परमेश्वर ने मेरी प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं दिया है। They are upset because they did not get a promotion or they did not get an increment even though they prayed for it. और यहाँ तक उन्होंने प्रार्थना की फिर भी परमेश्वर ने उन्हें वो परमेश्वर शायद उनको वो प्रमोशन या इंक्रीमेंट जो मिलना चाहिए प्रार्थना करने के बावजूद भी उनको नहीं मिला। And they become sad and they sometimes some of them say, why I should follow Jesus? I'm not getting anything in return. और कई बार वे बहुत ही दुखी हो जाते हैं और ये कहते हैं कि मुझे तो बदले में कुछ नहीं मिल रहा है, मैं क्यों परमेश्वर का अनुसरण करूं। I was thinking someone was telling Jesus has already done so much for us. और मैं याद करता हूँ किसी ने इस प्रकार की है कि यीशु मसीह ने पहले ही हमारे लिए इतना सब कुछ कर दिया है। And he loved me so much and he gave himself up for me. और उसने मुझसे इतना प्रेम किया था कि अपने आप को मेरे लिए दे दिया। So he was saying, even if he doesn't answer a single prayer for the rest of my life, I am still so happy to serve him. और वो इस प्रकार कहता है कि यहाँ तक कि मेरे जीवन काल में काल आगे जो है जीवन भर तक यदि परमेश्वर मेरी एक भी प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं देता है फिर भी मैं आनंदित हूँ। So that is something we all can desire, dear brothers and sisters. और प्रिय भाई और बहनों हमें इसकी चाहत रखनी है। Lord has done so much for us. और प्रभु ने हमारे लिए इतना सब कुछ किया है। And our obedience to him, our following him should be out of our love and gratitude towards him. और हम उसका अनुसरण जो करते हैं एक धन्यवाद के साथ होना चाहिए, एक प्रेम के साथ होना चाहिए। This is well illustrated in an example in Exodus chapter 21. और निर्गमन उसके 21 अध्याय के अंदर एक उदाहरण एक कहानी में इसको बहुत ही अच्छे से इसको समझाया गया है। There was a law in for the Israelites about Hebrew slaves. और इस्राएलियों के मध्य में जो इब्रानी जो गुलाम जो होते थे उनके संबंध में एक कानून था। A Hebrew slave, after serving the master for 6 years, 7th years only he was entitled to be set free.
पर एक इब्रू जो गुलाम होता था, हिब्री, वो 6 साल अपने स्वामी की सेवा करने के बाद 7वें साल में अंदर वो स्वतंत्र होने के लिए वो उसको एक अनुमति थी। The seventh year onwards, the master has no authority over that Hebrew slave. और 7वें साल के बाद वो स्वामी जो है वो इब्री जो है वहां पर जो दास के ऊपर, गुलाम के ऊपर कोई अधिकार नहीं रख सकता था। But there is a beautiful provision that is in Exodus chapter 21, verse 5 and 6. और बहुत ही एक अच्छा प्रयोजन वहां पे निर्गमन उसके 21 अध्याय के 5 और 6 वचन में लिखा गया है। If by chance any of the Hebrew slave come to the master and says, और किसी भी रीति से यदि कोई इब्री दास अपने स्वामी के पास आकर इस प्रकार कहता है, I love my master, और मैं अपने स्वामी से प्रेम करता हूँ, wife and my children also love my master. और मेरे पत्नी और मेरे बच्चे भी मेरे जो स्वामी हैं उससे प्रेम करते हैं, I am not at all interested to go as a free man. और मैं एक स्वतंत्र होकर नहीं जाना चाहता हूँ। I want to serve my master out of my love and my devotion to him for the rest of my life joyfully. और मेरे स्वामी के प्रति जो मेरा समर्पण, जो है मेरा प्रेम है, उसके कारण मैं अपने स्वामी की सेवा आनंद से जीवन भर करना चाहता हूँ। So then the master can pierce the ear of that servant, and then he was supposed to serve him permanently for the rest of his life. और यदि ऐसा है तो स्वामी जो है उस इब्री दास का जो कान है उसको छेदकर हमेशा के लिए उसको अपनी सेवा करने के लिए अपने घर में रख सकता है। So this often which touched my heart. और कई बार इस वचन के भाग ने मेरे हृदय को छुआ है। What made that slave to make that decision? और ये यहाँ पर जो गुलाम जो है उसने कौन सी ऐसी बात थी जो उसने ये निर्णय उसने किया? He was so much taken up because of the love for the master. और वो इसलिए ये करने के लिए राजी हो जाता है क्योंकि वो अपने स्वामी का जो प्रेम होता है उससे बहुत ही विवश हो जाता है। And in return, he loved his master. और उसके बदले में अब वो अपने स्वामी से प्रेम करना चाहता है। And he was so secure in the master's house. और वो अपने स्वामी के घर के अंदर इतना सुरक्षित महसूस करता है। He did not seek any freedom outside his master. और अपने स्वामी के घर के बाहर जाकर कोई स्वतंत्रता या आजादी को वो महसूस नहीं करता है। He was not even seeking a salary or any guarantee about his life from the master. और अपने स्वामी के घर में कोई सैलरी है या कोई गारंटी को भी वो नहीं ढूंढता है। Because he knew the character of his master very well. क्योंकि वो अपने स्वामी के चरित्र को बहुत ही अच्छे से जानता था। Just enough to be in his house. और उसके घर में रहना ही उसके लिए काफी था। See, that is the kind of love and devotion and gratefulness we all can see to develop in our lives. और उसी प्रकार का प्रेम, समर्पण और धन्यवाद हम अपने जीवन में भी हम लागू कर सकते हैं, ला सकते हैं। And that is what should motivate us to serve the Lord. और यही हमें परमेश्वर की सेवा करने के लिए प्रेरित करना चाहिए। There is no compulsion on us. और हमारे ऊपर कोई दबाव नहीं होना चाहिए इसके लिए। Choice is ours. और चुनाव हमारा है। God has given us all a free will. और हम सभी को परमेश्वर ने एक मुक्त इच्छा शक्ति दी है। Just like that Hebrew slave had freedom to go away from his master, we all have that freedom. और जैसे इस इब्री दास के पास आजादी थी कि 7वें साल अपने स्वामी से दूर जा सकता था, वैसे हमारे पास भी एक चुनाव है। But what makes us be in the master's house is the master's love and his sacrifice for us. और हमें कौन सी बात विवश करती है कि हम स्वामी के घर के अंदर बने रहे, वो स्वामी का प्रेम और उसका बलिदान हमारे प्रति जो है। And he deserves our gratitude and our devotion. और वो हमारा धन्यवाद और हमारा समर्पण उसके योग्य वो है। And this is the safest place to be in the master's house. और स्वामी के घर में रहना ही सबसे सुरक्षित जगह है। Out of my free will, I joyfully commit myself to serve my master forever. और मेरी मुक्त इच्छा के साथ, आनंद के साथ उस स्वामी की हमेशा सेवा करने के लिए मैं चुनाव करता हूँ। That's a good attitude we all can strive to preserve in our hearts. और एक बहुत ही अच्छा एक स्वभाव है जो हमारे हृदयों के अंदर जिसकी हम खोज कर सकते हैं। We see an incident in Jeremiah chapter 18. और हम यिर्मयाह नबी की पुस्तक उसके 18 अध्याय के अंदर एक घटना को देखते हैं।
what I want to share is about yielding our lives to the work of God work of God in us. और मैं ये जो बांटना चाहता हूँ कि परमेश्वर का कार्य जो हमारे भीतर वो कर रहा है उसके प्रति हमें अपने आप को समर्पित करना है। Here, God asked Jeremiah to visit a nearby potter's house. और यहाँ पर परमेश्वर यिर्मयाह को पास के जो कुम्हार के घर में जाने के लिए कहता है। The Lord told him, I will teach you certain things there. और परमेश्वर उससे कहता है यिर्मयाह को, मैं तुझे वहां पर कुछ बातें सिखाऊंगा। And he went to the potter's house and he saw that potter was making something on the potter's wheel. और वहां पर वो कुम्हार के घर पर गए, उस चक्की के ऊपर कुम्हार उसने देखा कि कुछ मिट्टी का बर्तन बना रहा था। So as he was making a clay pot, that pot was spoiled because the clay was not yielding, and the pot was spoiled in the hand of the potter. और जैसे वो मिट्टी का बर्तन वहां पर वो कुम्हार बना रहा था, वो जो मिट्टी जो ठीक से वहां पर समर्पित या ठीक से नहीं थी, इस कारण वो चीजें वहां पर बिगड़ गई। And Jeremiah observed that the potter, however, remade that soil into another vessel as it pleased the potter to make. और वहां पे जैसे परमेश्वर वहां पे देखता है कि यिर्मयाह ने देखा कि कुम्हार ने उसी मिट्टी जो बिगड़ गई थी, वो बर्तन को उसी मिट्टी को वापस लेकर और एक बार एक नया बर्तन वहां पर मिट्टी का बनाया। So God had to convey a message to children of Israel through this. और परमेश्वर इस घटना के द्वारा जो इस्राएल के लोग थे उनको एक संदेश देना चाहता था। Can't I do just like this potter does, people of Israel? और जैसे ये कुम्हार उस मिट्टी के साथ करता है, वैसे ही मैं तुम्हारे साथ भी करूंगा इस्राएल के लोगों। Just like the clay is in the potter's hand, so are you in my hands, Israel. और वचन 6 में वो कहता है कि जैसा मिट्टी कुम्हार के हाथ में रहती है, वैसे ही है इस्राएल के घराने, तुम भी मेरे हाथ में हो। And the Lord explained the meaning of that in the subsequent verses. और उसके आगे के वचन में परमेश्वर उस वचनों के अर्थ को उनको बताता है। The Lord told Jeremiah that if any country or a nation out of their disobedience, God choose to root them out. और वहां पर आगे के वचन में लिखा है, कोई राज्य है या कोई ऐसा देश है जो अनाज्ञाकारिता है और उसको परमेश्वर उखाड़ेगा या नाश करेगा। But if they repent from their wicked ways and come back, correct their ways. लेकिन वे अपने बुराई से, अपने जो बुरी चाल चलन उससे मन फिराकर फिर कर वो परमेश्वर के पास यदि आते हैं, तो the Lord will reconsider and change his mind and reshape them all over again. और परमेश्वर कहता है तब परमेश्वर जो है उनको पुनर्स्थापित करके उनको बनाएगा, उनको वापस उनको स्थापित करेगा। So in the same way, God has decided to exalt a nation or a people, but at the same time they do not cooperate and they are become indifferent. और उसी प्रकार परमेश्वर उस राज्य, उस राष्ट्र को ऊंचा उठाना चाहता था, लेकिन वे परमेश्वर के साथ सहयोग नहीं देते। God can change their mind, the plans for their life. और परमेश्वर उनके मन, उनके जीवन के बारे में जो योजना, सारी बातों को बदल सकता है। So meaning, if we are willing to cooperate with God, God can fulfill His purposes in our lives. और यही ये कहता है कि यदि हम परमेश्वर के कार्यों को हमारे जीवन में जो करता है उसे हम सहयोग देते हैं, तो परमेश्वर अपने कार्यों को हमारे जीवन में पूरा कर पाएगा। The clay is yielding in the hands of the potter's fingers. The potter can shape it into a beautiful vessel. और यहाँ पर जो मिट्टी है उस कुम्हार के हाथों में जब वो रहती है, उसे समर्पित करती है ताकि कुम्हार के हाथों उस उंगलियों के द्वारा उसको एक नया आकार दिया जाए। We can learn something from the life of Jacob. और हम याकूब के जीवन से भी कुछ बातों को सीख सकते हैं। We know Jacob was a very strong person. और हम याकूब के संबंध में जानते हैं कि बहुत ही एक मजबूत वो व्यक्ति वो था। He was so self-willed. और उसकी इच्छा शक्ति बहुत उसमें मजबूत थी। So whatever he finds or thinks, he will by all means he will try to make that happen. और जो भी उसकी इच्छा होती थी, जो भी वो करना चाहता था, अपने शक्ति और सामर्थ्य से सब चीजें करता ताकि उसको वो कर सके या प्राप्त कर सके। He will use every possible tactic and tricks. और वो किसी भी रीति से हर एक युक्ति को आजमाता था, हर एक विचार को आजमाता था उस चीज को प्राप्त करने के लिए। The very meaning of his name is
grabber. और उसके नाम का अर्थ ही है जो छीनने वाला। And we know how he tactfully grabbed the birthright of his brother. और हम देखते कि बड़ी युक्ति के साथ उसने भाई का जो अधिकार जो था वो उस अधिकार को उसने छीन लिया। But God had a plan for his life. लेकिन परमेश्वर याकूब के जीवन के संबंध में एक योजना रखता था। And even after reaching even during the years in the house of his father-in-law, he continued his tricks there. और यहाँ तक कि अपने ससुर के घर पे जब वो था, वो सारे समय के दौरान भी वो अपनी सारी युक्तियों को आजमाता था। But his father-in-law was a more tricker than Jacob himself. लेकिन उसका जो ससुर जो था वो उससे भी और अधिक चालाक था और युक्ति करने वाला था। And Jacob started slowly learning God's ways. और धीरे धीरे करके याकूब परमेश्वर के मार्गों को सीखने लगा। Jacob started slowly yielding. और वो धीरे धीरे करके अपने आप को याकूब जो है समर्पित करने लगा। So we see an incident in Genesis chapter 32. और हम एक घटना को देखते उत्पत्ति उसके 32 अध्याय में, when Jacob and the full family they were returning. और जब याकूब और उसका पूरा घराना जो है परिवार जो है वापस लौट रहा था, he was left alone in a place. और वहां पर एक जगह पर वो अकेला था। And there that's in Genesis chapter 32 24 onwards. और उत्पत्ति 32 उसके 24 वचन से आगे he angel of God appeared there and Jacob was seen wrestling with that angel. और वहां पर परमेश्वर का एक दूत वहां पर आता है, उसके साथ वो मलयुद्ध करने लगता है याकूब। And he wrestled until daybreak. और वहां पे लिखा है कि वो भोर होने तक उसके साथ वो मलयुद्ध करता है। And when the angel saw that Jacob was not yielding, he touched the socket of Jacob's thigh. और जब उस स्वर्गदूत ने देखा कि याकूब नहीं छोड़ रहा है या समर्पित नहीं कर रहा है, तब उसने उसकी जांघ के उस हड्डी को छू लिया। And Jacob's thigh was dislocated during that wrestling with the angel of God. और वहां पर उस मलयुद्ध के समय जो वो स्वर्गदूत के साथ जब उसने स्वर्गदूत ने जांघ की नस को उसको छुआ, तब वो लगड़ाने लगा। Where Jacob recognized the need of God's blessing and the favor in his life. और तब याकूब ने परमेश्वर का अनुग्रह और परमेश्वर की जो जरूरत है उसके जीवन के ऊपर उसने एहसास किया। And he told the angel, I will not leave you unless you bless me. और वो स्वर्गदूत से कहता है कि जब तक तू मुझे आशीष न दे, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। And the angel asked him, what is your name? He said, Jacob, or grabber. और यहाँ पर वो स्वर्गदूत उससे पूछता है कि तेरा नाम क्या? वो कहता है याकूब, या छीनने वाला या झपटने वाला। And the angel replied, your name will no more be called Jacob, but you are Israel. और फिर स्वर्गदूत उससे कहता है कि अब से तेरा नाम याकूब नहीं पर इस्राएल कहलाएगा। So we can see that day something happened in the life of Jacob. और हम देखते कि उस दिन याकूब के जीवन में कुछ हुआ। Externally, his thigh was dislocated. और बाहरी तौर पर देख सकते हैं कि उसकी जांघ जो है, जो नस है, वो होने के कारण वो लगड़ाने लगा। He lived as a layman for the rest of his life. और शायद वो अपने जीवन भर आगे एक लंगड़ाते हुए चला होगा। So that served as a good memory for him for his rest of his life. और उसके जीवन भर के लिए ये याद बहुत ही उसको याद रहा होगा। But internally he was a transformed person. लेकिन भीतर से वो एक परिवर्तित व्यक्ति बन चुका था। God changed him inside out. और परमेश्वर ने उसको भीतर से बाहर में पूरी रीति से बदल दिया। And we can see from the latter years of Jacob how he was a blessing. और हम देखते कि उसके आने वाले जो उसके अगले जो वर्ष उसके कितने आशीषित थे। He became the patriarch of the nation of Israel. और इस्राएल का जो राष्ट्र है उसका वो पिता बन गया। This is actually a pattern of God's work in an individual. और एक व्यक्ति के जीवन के अंदर परमेश्वर का जो कार्य होता है, यही एक तरीका या नमूना परमेश्वर जिसमें वो कार्य करता है। We all are strong in certain areas. और कुछ क्षेत्रों के अंदर हम बहुत ही मजबूत है।
we are all very confident in certain areas. और कुछ कुछ क्षेत्रों के अंदर हम बहुत ही हियाव या कॉन्फिडेंस रखने वाले लोग हैं, Before God bless us, He will have to break us. और इससे पहले कि परमेश्वर हमें आशीष दे उसे हमें तोड़ना होता है। The faster we yield to that work of God, the better for us. और जितना जल्दी हम परमेश्वर के प्रति समर्पित करेंगे उतना ही हमारे लिए अच्छी बात होगी। Even if externally we are limping, let God do an internal work within us. और यहाँ तक हो सकता है कि बाहरी तौर पर हम लंगड़ाते होंगे, लेकिन परमेश्वर हमारे भीतर में एक कार्य करने दे। And that external limping is also a helpful thing as working as a reminder for us how God did a work in my life. और बाहर से लंगड़ाना ये भी एक अच्छी बात होगी, ये याद दिलाने के लिए हमें कि कैसे परमेश्वर ने मेरे जीवन में कार्य किया है। Unless God is able to break us, break our self-will, God cannot bless us to bless others. और जब तक परमेश्वर हमारे स्वयं हमारी खुदी के अंदर रही हुई इच्छा शक्ति को यदि वो नहीं तोड़ सकता है, तब तक परमेश्वर हमें आशीष नहीं दे पाता है। If we understand God's ways, it will be we can willingly yield to His work in us. और यदि हम परमेश्वर के मार्गों को जान जाएंगे तो हम अपनी ही इच्छा से, स्व इच्छा से उसके प्रति हम अपने आप को समर्पित कर देंगे। These things are written in another way in Hebrews chapter 12. और इन्हीं बातों को इब्रानियों की पत्री उसके 12 अध्याय में लिखा गया है। Hebrews chapter 12 verses 5 onwards. इब्रानियों की पत्री 12वां अध्याय उसके वचन 5 से आगे। And here the Lord is telling, my son, don't be angry when the Lord punishes you. और यहाँ पे लिखा है कि हे मेरे पुत्र, प्रभु की ताड़ना को हल्की बात न समझ। Don't be discouraged when he has to show you where you are wrong. और जब वह तुझे डांटे या धुड़के तो साहस न छोड़। Think about it. Do we like someone showing us when we are wrong? और इस बारे में हम सोचे कि क्या हमको पसंद आता है कि यदि हमसे कोई बताता है कि हम कोई किसी क्षेत्र में गलत है? Do we like when we receive some correction or a so-called punishment or a chastisement? और क्या हमको पसंद आता है यदि कोई हमको सुधारता है, ताड़ना देता है, डांटता है तो? Verse 6, Hebrews 12:6 says, when God punishes you, it proves that He loves you. और यहाँ पर वो कहता है कि जिससे परमेश्वर प्रेम करता है उसको वो अनुशासित भी करता है। It's good that we understand if the Lord is punishing us, it is a mark that He loves me. और ये बहुत ही एक अच्छा चिन्ह है कि यदि परमेश्वर हमारी ताड़ना करता है, हमें अनुशासित करता है, तो ये उसके प्रेम का चिन्ह हमारे प्रति है। It is not to destroy us. और ये हमें नाश करने के लिए नहीं है। It is not to crush us or to make us useless. और हमें पूरी तरह से दबाकर नाश करने के लिए या बिना अर्थ के करने के लिए नहीं है। Things are to make us a better person, लेकिन ये हमें और भी बेहतर व्यक्ति बनाने के लिए है, to make us useful in His hands. और हमें उसके हाथों में उपयोगी पात्र बनाने के लिए है। And we are also a blessing to other people. और ताकि हम और लोगों के प्रति आशीष बन सके। And when He whips you, it proves that you are really His child. और जब वो हमको अनुशासित या ताड़ना देता है तभी ये बात यहाँ पर साबित होती है कि हम उसकी संतान हैं। We all know that none of us will ever punish our neighbor's son. और हम सभी जानते हैं कि हम कभी भी हमारे पड़ोसी के बच्चों को कभी अनुशासित नहीं करेंगे। We will only punish our own children. लेकिन हम हमारे ही बच्चों की ताड़ना करते हैं। When the Lord whips us, we should remember that this is a proof that I am His child. और जब प्रभु हमारी ताड़ना करता है तो इस बात को याद रखें कि एक सबूत है कि हम उसकी संतान हैं। And verse 7 said, let God train you, for He is doing what any father does for his children. और यहाँ पे लिखा है कि परमेश्वर जो है तुम्हें अनुशासित करे, क्योंकि जैसे एक पिता अपने संतान के लिए जो करना चाहता है वैसे परमेश्वर हमारे साथ करता है। Have anybody heard about a son who was never corrected by his father? और आपने क्या कभी ऐसे पुत्र के बारे में सोचा है जिसने कभी अपने पिता से कभी सुधार को प्राप्त न किया हो? If God doesn't punish you, that means you don't really belong to Him. और यदि पिता आपकी ताड़ना नहीं करता है तो आप वास्तविकता में परमेश्वर के नहीं हो। You are not really His son. तब आप परमेश्वर के पुत्र नहीं हो। And
it is further explained in verse 10. Our earthly fathers trained us for a brief years. और अपनी अपनी समझ के अनुसार थोड़े दिनों के लिए वे ताड़ना करते थे, doing the best for us that they may, according to their knowledge. और वे अपने अपने ज्ञान या समझ के अनुसार इसको करते थे. But God's correction is always right and for our best good. लेकिन परमेश्वर का सुधार जो है हमेशा हमारे लिए बहुत ही सही और हमारे उत्तमता के लिए, हमारी भलाई के लिए होता है, That we may progressively share in His holiness. ताकि हम एक बढ़ते क्रम के साथ उसकी पवित्रता के अंदर भागी हो जाए. And being punished is not a enjoyable thing when it is happening. और जब हमारी ताड़ना होती है तो कोई हमें आनंद की बात नहीं जान पड़ती है, It really hurts. तो कई बार वो हमें बहुत ही दर्द देता है. No, those of us who are children, if we are used, or we ourselves are raised when we are children, if a cane is used, it really hurts, it really pains. और कई बार होता है कि हम बच्चों को जब अनुशासित करते हैं, कई बार उन्हें वे दर्द देता है. But afterward, we can see the result. लेकिन हम देखते कुछ समय के पश्चात उस परिणाम को हम देख सकते हैं. A quiet growth in grace and character of God. और वे परमेश्वर के उस अनुग्रह और चरित्र के अंदर बढ़ते हुए हम देखते हैं. We can really see this in the physical sense. Children who are corrected, how their character is refined. और हम एक भौतिक रूप में इसको देख पाते हैं कि जिन बच्चों को हम इस प्रकार ताड़ना देते, कैसे उनका जो चरित्र है और बेहतर बन जाता है. Same happens to us in spiritual way. और उसी रीति से हमारे आत्मिकता में भी होता है. When God corrects us and we take it well, it really makes us holy and Christ-like increasingly. और जब परमेश्वर हमारी ताड़ना करता है, हम उसको सही रीति से लेते हैं, तो परमेश्वर सच में उसमें से हमारे लिए भलाई को और उस पवित्रता में बदलने के लिए इस्तेमाल करता है. And as we are growing, our corrections and training may be tougher. और जैसे जैसे हम बढ़ते हैं, शायद हमारी जो ट्रेनिंग जो है, अनुशासित जो हमें होना है, वो शायद और भी मुश्किल होता जाएगा. Just like the same way, a 10th class test is not similar to a first class test. और जिस प्रकार 10वीं कक्षा में जो होता है, उसकी परीक्षा पहली कक्षा के उस बच्चे के एक समान नहीं होती है. We endure through all the, even though it is tough, we want to still pursue, endure all those. और यहाँ तक कि बहुत ही वो मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी हम उसको अंदर बने रहते हैं, उसका सामना करना चाहते हैं. Before concluding, I wish to read a verse from Philippians chapter 2, verse 13. और फिलिपियों की पत्री उसका दूसरा अध्याय उसके Philippians chapter 2, verse 13. It reads that God is at work in you, both to will and to do His good pleasure. और फिलिपियों उसके दूसरा अध्याय उसका 13 वचन, क्योंकि परमेश्वर ही है जिसने अपनी स्वेच्छा निमित्त तुम्हारे मन में इच्छा और काम दोनों बातों के करने का प्रभाव डाला है. This is a beautiful verse. ये बहुत ही सुंदर वचन ये है. God is at work in us. परमेश्वर हमारे भीतर कार्य कर रहा है. It's a very encouraging scripture. ये बहुत ही प्रोत्साहन देने वाला एक परमेश्वर का वचन है. If God is at work in me, that means He has not given up on me. परमेश्वर यदि मेरे जीवन में उसका कार्य जारी है, इसका मतलब उसने मुझ पर हार नहीं मानी है. He is continuing patiently His work in my life. और इसका मतलब वो बड़े धीरज के साथ अपने कार्य को मेरे भीतर कर रहा है. And God is always patient. और परमेश्वर हमेशा धीरज रखता है. He will give us a plenty of time. बहुत अधिक समय हमें वो देता है. He will wait for us enough. और वो हमारे लिए पर्याप्त हमारी राह देखता है. To respond well and to cooperate with Him. ताकि हम उसको अच्छे से प्रतिक्रिया दे सके या उसको हम समर्पण कर सके. It is a beautiful thing that God is still at work in me. और ये बहुत एक अच्छा वचन है कि परमेश्वर अब भी मेरे अंदर अपने कार्य को जारी रखता है. That means He is still taking responsibility concerning me. और इसका मतलब अब भी आज भी परमेश्वर मेरे जीवन के संबंध में जिम्मेदारी ले रहा है. To shape me and mold me. ताकि मुझको वो बना सके, मुझको ढा सके, आकार दे सके. And if God is at work, something is going to happen. A development will happen in my life. और यदि परमेश्वर मेरे जीवन के अंदर कार्य कर रहा है, तो कुछ अच्छी बात या कुछ प्रगति की बात मेरे जीवन में होगी. A progression will happen in my life. और एक बढ़ते कदम पर एक उन्नति मेरे जीवन में होगी. And it also say He will even give me the desire. He will.
और यहाँ तक वो भी लिखा है कि वो मेरे अंदर एक इच्छा शक्ति को भी उत्पन्न करेगा। He will give me, impart that desire in my heart to allow him to work in me. और इसके साथ मेरे हृदय में भी एक ऐसी इच्छा देगा ताकि मैं उसका कार्य जो मुझ में होना है उसके प्रति समर्पण कर सकूं। And the work which God has started in our life, He has promised that He will finish it. और जो कार्य परमेश्वर ने हमारे जीवन में आरंभ किया है उस कार्य को पूरा करने के लिए उसने प्रतिज्ञा दी है। So it is best if we understand God's ways and we are joyfully yielding to His work in our lives. और ये बहुत ही अच्छी बात होगी कि परमेश्वर के कार्य को हम सीख जाए, जान जाए और बड़े आनंद के साथ अपने आप को समर्पण करें उसके कार्य के प्रति जो वो हमारे भीतर कर रहा है। So that His purposes in our life, His eternal purposes in our life are fulfilled in its fullness. ताकि वो अनंत काल का जो उद्देश्य जो हमारे जीवन के प्रति रखता है वो हमारे जीवन में पूरा हो सके। This is always my prayer, Lord, let me not regret later. और ये हमेशा मेरी ये प्रार्थना रहती है कि प्रभु कभी भी मेरे जीवन में आने वाले दिनों के अंदर कभी कोई खेद न रहे। Whatever may be your plan for my life, let every one of them be fulfilled. प्रभु जो भी तेरी योजना मेरे जीवन के संबंध में है वो सारी योजना पूरी होने दे। Here I am available for it. प्रभु यहाँ पर आज मैं उपलब्ध यहाँ पर हूँ। I don't want to regret later because of my carelessness and my laziness. प्रभु मेरे आलसीपन के लिए, मेरे हल्के से उस स्वभाव के कारण प्रभु बाद में मैं पछतावा नहीं करना चाहता हूँ। Whatever may be God's training and preparation, I want to yield my life to Him. और प्रभु कोई भी तैयारी क्यों ना हो, प्रभु कोई भी कार्य मेरे जीवन में करना तू चाहता है उसके प्रति मैं समर्पण करना चाहता हूँ। So that I can delightfully serve Him from the depth of my heart. ताकि मैं आनंद के साथ अपने हृदय की पूरी गहराई से उसकी सेवा करने पाऊं। Not expecting something, answering a prayer, because God has done so much already. और ये नहीं कि परमेश्वर से कुछ अपेक्षा करते हुए, क्योंकि पहले ही परमेश्वर ने मेरे लिए इतना सब कुछ कर दिया है। It is worth living this life as an expression of gratitude to Him. और परमेश्वर के प्रति एक धन्यवाद की अभिव्यक्ति के रूप में ये जीवन जीना बहुत ही योग्य होगा। Amen. आमीन।